भंडाफोड़ू सत्य के सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम काफ़ी समय के बाद आपके सामने उपस्थित हुए हैं, परंतु कारण कुछ ऐसा है कि हमें विवश होकर के आपके सामने आना पड़ा। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से अनेक टीवी चैनलों पे धर्मांतरण के बारे में गर्मा गर्म बहस हो रही है और उसमें ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया जाता है कि जो इस्लाम के समर्थक हैं और वो हर तरह से इस्लाम में की नाजायज़ बातों को जायज़ साबित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। सब लोग जानते हैं जो भी मुसलमान बना है या तो वो ज़बरदस्ती डरा करके बनाया गया या उसको लालच दे करके बनाया गया या फिर वो अज्ञान के कारण से इस्लाम कबूल करता है। कोई भी आदमी समझदार होगा वो स्वेच्छापूर्वक तो मुसलमान कभी नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी उन्होंने कहा कि साहब इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लोग राजी खुशी बन रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, इस्लाम बड़ा अच्छी धर्म है, वो उसको स्वीकार करते हैं। इसके लिए उन्होंने सूरे बकरा की आयत नंबर 256 बताई, जिसमें लिखा है ला इकराह फिद्दीन, यानी इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वास्तव में उन्होंने इस कुरान की आयत का गलत अर्थ किया है। उन्होंने दीन का मतलब इस्लाम साबित कर दिया। वास्तव में यह बात उस वक़्त की थी जब अरब में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लोगों की अलग अलग मान्यताएं थीं। अरब में जब किसी के यहाँ बच्चा नहीं पैदा होता था तो वो मन्नत करते थे कि अगर हमारे यहाँ पे लड़का होगा तो हम लड़के को उसे मठ में भेज देंगे, क्योंकि उस समय वहाँ पे इस्लाम के अलावा और दूसरे धर्म थे, ईसाई लोग थे, तो वो लोगों के मठ में लड़कों को रख देते थे। ऐसे ऐसे कई मठों में कई लड़के वहाँ पे पड़े हुए थे। जब मोहम्मद को ये पता चला तो उसने कहा कि भाई इन सब बच्चों को निकालो वहाँ से, और वो सारे उन बच्चों को निकाला। तब उसने कहा था कि ला करिया फिर दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि उसका सभी जितने भी धर्म थे उनको दीन कहा जाता है। बाद में जब मुसलमान की बहुमत हो गई, बहुत सारे मुसलमान हो गए, तब उन्होंने जाकर के ये इसका इस्लाम का नाम दीन रखा। ये बात है सन 6 हिजरी सन 632, और उस वक़्त और उसका सन भी है 6 मार्च हिजरी सन 6। और ये आयत आती है सूरे मायदा की आयत नंबर 3, उसमें कहा गया है कि रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया। तो इसका मतलब है कि इस्लाम जो बना हुआ है वो सन 632 में बना, इसके पहले कोई इस्लाम नहीं था। ये मुसलमान इस चीज़ को झूठ बोलते हैं कि जो ज़बरदस्ती है वो इस्लाम तो है ही है। जितने भी मुसलमान बने, अगर ज़बरदस्ती नहीं थी तो आपने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में क्यों चुन दिया? अगर ज़बरदस्ती नहीं थी तो गुरु तेग बहादुर की गर्दन क्यों काटी? अगर ज़बरदस्ती नहीं थी तो आपने जाके संभाजी के टुकड़े टुकड़े क्यों करे? बंदा बहरारी को मार करके उसको बच्चे को मार के उसका कलेजा निकाल के मुंह में डाला। ये ज़बरदस्ती नहीं है तो और क्या है? ये उल्लू बना रहे लोगों के साथ। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो दीन में नहीं थी, इस्लाम में तो ज़बरदस्ती है ही है। अब ये कहते साहब लोग राजी खुशी के मुसलमान बन गए, कई लोगों के नाम आ रहे हैं और उनके डाल रखे, उन्हें बहुत संख्या बढ़ा रखी है। हमने उनसे पूछा भैया तुम मुसलमान कैसे बनाते हो, क्या करना पड़ता है? क्या बकरा काटना पड़ता है? क्या टोपी लगाना पड़ती है? क्या खतना करना पड़ती है? अरे नहीं नहीं बोले कुछ नहीं, वो तो साहब राजी खुशी बन जाते, कलमा पढ़ गए। हम मुसलमानों से पूछते हैं कि जो तुम कलमा ये पढ़ाते हो वो लोगों को मुसलमान बनाते हो, वो कलमा होता कहाँ है? कहाँ पे? कुरान में है ही नहीं है। आप पूरी कुरान में देखिए, कलमा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कलमा का मतलब वाक्य होते हैं। अगर किसी नबी ने कोई ख़ास बात है उसके चरित्र में या उनकी घटना में कोई बात है तो उसको वो कलमा कहा जाता है। अब जैसे कलमा है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह, क्योंकि इब्राहीम बोले साहब अल्लाह के दोस्त थे तो इब्राहीम खलीलुल्लाह। बोले इस्माइल जबीउल्लाह, इस्माइल की कुर्बानी करी थी, ज़बह किया था, इसलिए इस्लाम जबीउल्लाह हो गया। अब बोले मूसा कलीमुल्लाह,
तो मूसा ने अल्लाह के साथ बात करी थी, साहब उसको कहती है मूसा कलीमुल्लाह। अब ईसा रूहुल्लाह, बोले ईसा मसीह को अल्लाह की रूह कहते हैं, आत्मा, तो ईसा रूहुल्लाह। अली वलीउल्लाह, अली जो हैं अल्लाह के वली हैं। अब उसके बाद देखिए जब अकबर बादशाह हुए तो उसने धर्म चलाया, उसका नाम था दीन इलाही, उसने भी कलमा बना दिया, अकबर खलीफतुल्लाह। तो अब आप उसको देखिए कि ये कलमा कहाँ से आया। वास्तव में ये जो कलमा बना गया है, ये जो पढ़ाए जाते हैं, जिसको कहते हैं शहादत का कलमा, मतलब गवाही, लोगों से बुलवाया जाता, पढ़वा नहीं जाता। अगर पढ़वाते होते, लिखा होता तो पढ़ा जाते है, वो बुलवाए जाते। जब किसी को मुसलमान होता, जैसे आप देखो जाके नायक करवाता है आयोजन, साहब हम बोलते जाएं तुम बोलते जाओ, वो बोलता हमने कि भैया हम कलमा नहीं बुलवाते हैं, आप पढ़वाइए, है कहाँ। जब है ही नहीं, कलमा जो पढ़ा बनाया गया है वो क्यों, उसके पीछे एक औरत है, औरत के पीछे ये कलमा बनाया गया है। मोहम्मद जो था 57 साल की हो गई थी उसकी उम्र, तो उसने एक लड़के को दत्तक पुत्र रखा था, जिस पर भी में कहते मुतवन्ना, उसका नाम था ज़ैद बिन हारिस। उसकी लड़की का नाम था, पत्नी का नाम था ज़ैनब। वो कपड़े सूख रही थी, उस वक़्त पर्दे का समय नहीं, वो तो आदेश नहीं था, तो वो उघाड़ी नंगी होकर के नहा रही थी। मोहम्मद ने उसको देखा और मोहम्मद की उसकी नज़र पड़ी, अरे यार बोले औरत तो बहुत बढ़िया है, तो उसने जैसे कहा तुम इसको तलाक दे दो और मेरे लिए छोड़ दो, और तलाक दे करके उसने उससे शादी कर ली जैद से। ये मोहम्मद की 7वीं पत्नी थी, और उस वक़्त जो ज़ैनब की उम्र थी 30 और मोहम्मद की 57। तो इन्होंने जाकर के वहाँ पे कहा गया कि साहब ये औरत है ज़ैनब, उनने बोल दिया साहब ये उम्मुल मोमिनीन। और लोगों ने जब मजाक किया, बोले साहब कैसे बन गए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपने दत्तक पुत्र की बहू को तुमने औरत बना लिया। तब इन्होंने एक आयत ठोक दी कि साहब मोहम्मद किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वो तो रसूल अल्लाह है। ये आयत आती है सूरह हजाब में, आयत नंबर है 40। और अगर आप देखें कि ये जो सूरह हजाब है क्रमांक के हिसाब से, नुजूल के हिसाब से, ये 90 यानी कुरान आधी से ज़्यादा पूरी हो गई थी, तब ये आयत आई और तब रसूल बना है। तो ये जात के हमने कही कि साहब वो जो औरत थी ज़ैनब, उसके बाद ये कलमा पड़ गया है। अब इसके बाद ये कहते कि साहब कलमा पढ़ रहे, ये कह रहे औरतों को भी हमने मुसलमान बना दिया। तो हम उनसे पूछते हैं, भाई ये आप ना औरतों को भी कलमा पढ़ाया, उसको शहादत का कलमा कहते हैं, गवाही का कलमा। अब वो कहलवाते हैं, बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, अशहदु अन्न मोहम्मद रसूल अल्लाह, और साहब मोहम्मद रसूल है अल्लाह के, हम गवाही देते हैं। तो हम मुसलमानों से पूछते हैं कि भाई तुम गवाही देते हो और औरतों से, जब तुम्हारा इस्लाम कहता है कि औरतों की गवाही आधी होती है, तो भैया जितनी औरतें मुसलमान बनी हैं वो तो आधी बनी है, आधी काफिर हैं। और कारण ये है, आप किसी मुस्लिम मुल्ले मौलवी से पूछिए कि आज तक कोई मुसलमान औरत पीर बनी, कोई मुफ्ती बनी, कोई इमाम बनी, कोई आप बताइए पीर पैर नहीं, कोई उनका कोई दरगाह है कोई किसी औरत की, क्योंकि सारी औरतें नरक में जाएंगी। हमने पूछा था कि भैया देखो मुसलमान मर जाएंगे जन्नत जाएंगे, उन्हें बोले साहब हूरें मिलेंगी। तो हमने पूछा भैया फिर औरतों को क्या मिलेगी, वो बेचारी कलमा पढ़ के मर गई, रोज़ा रख के मर गई, उनको क्या मिलेगा हैं, जन्नत में जाके वो क्या करेंगे। अरे बोले साहब वो ऐसा बोला कि साहब वो जितनी उनकी औरतें हैं तुम्हारी, वो सब हूरें बन जाएंगी। अब हूरें बनने का मतलब क्या कि वो वेश्यावृत्ति करेंगी। यहाँ भी वो हलाला करके वेश्यावृत्ति करवा रहे हैं, मरने के बाद ही वो वेश्यावृत्ति करवाएंगे। तो यही चीज़ है कि लोगों को समझना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है। बाकी में हम थोड़े दिनों के बाद इसके बारे में लेख भी डालेंगे फेसबुक में, ताकि आप पढ़ें। और हम पूरे उनके प्रमाण कर रहे हैं, मुसलमानों से हिम्मत करते हैं कि बता दो ये कलमा कहाँ लिखा है, जो तुम पढ़ा रहे हो ये कुरान में नहीं लिखा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती करते थे। वास्तव में ये जो कलमा है ये आतंकवाद का नारा है। अगर आप ऐसे इसके झंडा देखो, काले झंडे में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। यहाँ तक ये कलमा जो है पाकिस्तान की संसद में लिखा हुआ है।
अगर कलमा देखो तो सऊदी अरबिया का झंडा देखिए, उसमें कलमा के नीचे तलवार बनी है। तलवार क्यों बनी है? कि हम तलवार के मार के तुम्हें मुसलमान बनाएंगे, इसलिए बनाया है। ये कलमा कोई अध्यात्म के लिए नहीं बना, या मोहम्मद कोई चरित्रवान आदमी नहीं था कि उसको याद करके याद करें। वो तो औरतबाज आदमी था, उसने जो औरत पसंद करी अपने लड़के तक, जब लोगों ने मजाक करा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे, तब इसने ये गवाही, बोले हम कैसे मानेंगे तुम अल्लाह के रसूल हो, क्या अल्लाह ने तुम्हें कोई अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जो तुम बन गए? तो बोले साहब आप पूछ लो किसी से। तो उनने साहब बोले सब जो तो गवाही दो तुम लोग। और मोहम्मद को मारे इतने साल हो गए, फिर भी ये मस्जिद पे चल के और माइक में चिल्लाते रहते अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम गवाही देते कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अरे भैया तुमसे कोई मांग रहा गवाही? तुम ज़बरदस्ती गवाही दे रहे, हमें सुनना ही नहीं है, हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? बोले इनसे पूछ लो, उनने कहीं उनसे पूछ लो। तुम 14 साल से गवाहियाँ देते आ रहे हो और ज़बरदस्ती लोगों को उल्लू बना के मुसलमान बना रहे। इसलिए हमारा कहना है कि अगर कोई औरतें हैं गलती से मुसलमान बन गई, वो तुरंत छोड़ दो, इस्लाम से निकल जाओ। और अगर कोई कुंवारी लड़कियां हैं तो हम कह रहे भैया किसी हिंदू लड़के से शादी कर लो, ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तो फिर तुम जहन्नम में नहीं जाओगे। और अगर मान लो गलती में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में भी भेज देगा तो फिर तुमसे वही गंदे काम करवाएगा वो है ना। वहाँ पे कोई किसी की पत्नी होगी, ना कोई किसी की बहन होगी, जो चाहेगा जिसके साथ में संबंध बनाएगा। इसलिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप इस हमारा वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। समय मिलेगा तो हम और भी वीडियो डालेंगे और आपको हम लिख करके भी देंगे, लेख फेसबुक में भी डालेंगे, अपने ब्लॉग में भी, तो आप उसको पढ़ेंगे और आप इसको अपने पास प्रमाण के लिए रखें। धन्यवाद।